अशोकनगर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मनाया गया जन्मदिन। सिंधिया नेकी कॉर्नर का किया गया शुभारंभ। विधायक ने लोगों के साथ बैठकर किया भोजन। गाढ़वारा के साईखेड़ा में नए साल पर पांडुना से निकली पैदल यात्रा। नए मंदिर से पुराने मंदिर तक चले लोग। दादा भक्तों ने अर्पित किए झंडा निशान। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध मां जतमई धाम में दर्शनार्थियों का लगा तांता। कई राज्यों से पहुंचे लोग। पुलिस मित्र टीम ने गाइडलाइन का करवाया पालन। पन्ना टाइगर रिजर्व पर सैलानियों की उमड़ी भीड़। न्यू ईयर के साथ अगले 5 दिनों तक बुकिंग फुल। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा पालन। और मैनपाट में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हजारों सैलानी। दर्शनीय स्थलों पर लोगों की दिखी भीड़। ना मास्क पहने नजर आए, ना बनाई थी दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और पहली बड़ी खबर भोपाल से। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण खत्म करने से नाराज ओबीसी महासभा सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी, जिसमें जयस का भी प्रदर्शन मिल रहा है समर्थन को। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। घेराव के ऐलान के बाद एक्शन में आई पुलिस ने सीहोर की तरफ से भोपाल आ रहे लोगों को खजूरी थाने में ही रोक लिया। बता दें कि लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी का आरक्षण निरस्त होने से ओबीसी आहत और नाराज है। नहीं चलेगी, आपको यहीं से गिरफ्तार कर लिया क्या? हमको ये कुछ पता नहीं है कि पुलिस हमको कहाँ ले जा रही है, ये हमको कुछ नहीं बता रही है। और यहाँ से 4 घंटे पहले यहाँ से कहाँ ले जा रही है। हम ओबीसी महासभा के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। ओबीसी जय संविधान। ये तस्वीरें हैं कोरोना और शांति भंग की आशंका के भी इनको नोटिस मिल गए। कार्यकर्ता ओबीसी का आरक्षण निरस्त होने से नाराज हैं, आहत हैं। घेराव के ऐलान के बाद एक्शन में आई पुलिस ने सीहोर की तरफ से भोपाल आ रहे लोगों को खजूरी थाने में ही रोक लिया। जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें समर्थन मिलने की भी बात कही जा रही है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन खबर कि एयरपोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर हम बात करेंगे भोपाल से संवाददाता प्रदीप तिलरेजा। प्रदीप, क्या जानकारी है तमाम? जी बिल्कुल, आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी हो चाहे जेएस हो चाहे ओबीसी वर्ग के जो नेताओं ने उनका आज मुख्यमंत्री शिवनिवास का घेराव की जो बात किया जिसको रखा था, काफी लंबे समय हो चुका है मध्य प्रदेश में अंदर ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने में आ रहा था। अभी तक हमने देखा था कि कांग्रेस लगातार जो है इस प्रकार के जो आंदोलन है उसको लेकर के हमेशा लामबंद होकर देखी थी। अब कहीं ना कहीं उसके ओबीसी महासभा की हम अगर बात करें या जेएस की बात करें या अब भीम आर्मी को लेकर लगातार जिस प्रकार के एस्केलेट थी उसको लेकर के अब राजधानी भोपाल में आज जिस प्रकार से अलर्ट जो ओबीसी महासंघ ने घोषणा की थी, आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां पुलिस ने लगातार शुरू कर ली थी। लगातार हमने देखा कि 1 जनवरी से जितने जो भोपाल आने वाले रास्ते हैं, चाहे वो सीहोर से भोपाल की तरफ आने का रास्ता हो चाहे बैरसिया से आने का रास्ता हो, संबंधित लगभग राजधानी भोपाल के सभी थानों के क्षेत्रों में अलर्ट घोषित कर दिया गया था। वहां से वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से चेक करके ही सिटी में आने दिया जा रहा था। आज राजधानी भोपाल के आलम है, इस वक्त हम रोशनपुरा चौराहे पे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेड्स हैं पूरी तरह लगा दिए गए हैं। चाक चौबंद यहाँ की पुलिस की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी हुई है। लगातार जो है लोगों की आवाजाही को भी पूरी रूप से यहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया है। लगातार जो है
यहाँ पर 3 से 4 बार प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे, जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार करके जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहां पर भेज दिए गए। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का घेराव तक न पहुंच सके, घेराव का जो बात है उस तक न पहुंच सके। अभी तक लगातार जो है पुलिस जो है लगातार कोशिशें कर रही है। कुछ हम कोशिश करेंगे, कुछ शायद जो लोग हैं यहाँ पर आने की कोशिश में है। अभी फिर से अब यहाँ पर रोशनपुरा चौराहे पर ही जो है कुछ ओवैसी महासंघ के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनको भी पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक गाड़ी जो है कि पुलिस की जो है यहाँ पर अभी पहुंची है। अब वो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार करके जो है वो भेजने की जो कवायद है उसको शुरू हो गई है। लगातार ओबीसी महासंघ अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस प्रकार से लगातार जिंदाबाद के जो है नारे यहाँ लगे हैं और लगातार यहाँ जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। हमारे अधिकारों पर हमारा आरक्षण खत्म किया उसकी बात है। जहाँ पर जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोग थे, यहाँ उनको पुलिस के द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार अपनी मांगों को लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार सीएम हाउस से घेराव करने की जो बात थी उसको लेकर के वो लगे हुए। बिल्कुल। क्या ये भी सुनने में आया कि भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से? जी बिल्कुल, आज सवेरे 10:20 की जो फ्लाइट जो कि इंदौर दिल्ली से लेकर के जो भोपाल आती है उसमें उनको आना तय था, जिसपे जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से ही जो है गिरफ्तार कर लिया है। बैठा उनको वीआईपी लॉन्ज में वहां पर बैठाया हुआ है, वहां से उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। जयस के समर्थन की भी बात नजर आई थी, बातें भी निकल कर आई हैं, तो किस तरह का समर्थन जयस का मिल रहा है? वहां के भी कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। देखिए, राजधानी भोपाल में तो आज सवेरे से ही जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई थी। विधान सीएम का जो घेराव, जो निवास का घेराव करने के लिए बात थी, उसको लेकर के लगातार पुलिस जो है वो मुस्तैद बनी हुई थी। सभी जगह पे लगभग शहर के अंदर बैरिकेड कर दिए गए हैं। सीएम हाउस की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। लगभग बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी ये कोशिश की जा रही है कि किसी हालत में जो उपद्रव है वो न होने पाए। लगातार हमने देखा कि पुलिस ने यहाँ तक कि जो उनके जो होटल की चंद्रशेखर आजाद की जो होटल की बुकिंग थी उसको भी कैंसिल करवा दिया गया था। लगातार ये उनसे ये पूछा गया था कि जब पूरी बातें जो विधानसभा के अंदर हो चुकी थी, अब इस प्रकार के विवाद क्यों, आखिर क्यों इस प्रकार का जो घेराव करने की बात है आखिर वो क्यों निकल के आ रही है? बिल्कुल। प्रदीप, क्या हमारी किसी कार्यकर्ता से बात हो पाई? वहां पर नजर आ रही, क्योंकि नाराजगी साफ देखने को मिल रही है जिस तरह से आप वहां से लाइव कर रहे हैं, और हमने देखा कि किस तरह से बस में उनको वापस कार्यकर्ता को बिठाकर ले जाया जा रहा है, तो नाराजगी साफ झलक रही है। वो जिस तरह से चीख पुकार कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का भी पुरजोर कोशिश ये है उनकी कि वो किसी भी तरह से प्रदर्शन इकट्ठे ना हो पाए लोग, शायद ये कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से ये माहौल आज सुबह से बना हुआ है, लगातार प्रदर्शनकारियों को इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है। जिस प्रकार के खजूरी सड़क से पहले ही उनको सीहोर पे सीहोर से जो भोपाल आने का रास्ता है, खजूरी सड़क जो थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। परवलिया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां से पुलिस ने उनको रोक दिया गया है। चाहे राजधानी भोपाल के आने वाले जो आसपास के क्षेत्र है जहाँ से लोग आसानी से राजधानी भोपाल में प्रवेश करते हैं, वहीं पर लगातार उनको रोक दिया जाए। अगर हम बात करने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस लगातार ये कोशिश करती है कि मीडिया से कहीं ना कहीं इनकी जो दूरी है वो बनी रहे। लगातार बात करने के लिए कितनी भी जरूरत की जाए, लेकिन बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार करके इनको गाड़ी में बैठा के यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, और अगर कोई भी अपडेट होती है तो हम तुरंत दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ बढ़ते हैं अशोकनगर की इस खबर की तरफ, जहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन उनके समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप यज्ञ किया गया, तो वहीं सिंधिया नेकी कॉर्नर का शुभारंभ भी किया गया। इसमें जरूरतमंद लोगों के लिए दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। वहीं इस मौके पर करुणानिधि सेवा समिति के द्वारा दीनहीन लोगों को भोजन भी कराया गया। यहां अशोकनगर विधायक ने गरीबों को भोजन परोसने के साथ साथ उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। भर्गो देवस्य धीमहि नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत साईखेड़ा दादा धूनी वाले की नगरी में नए साल 2022 के पहले दिन पांडुनाथ से पैदल यात्रा निकाली गई। साईखेड़ा में आए दादा धूनी वाले के भक्तों द्वारा दादा के नए मंदिर से होकर पुराने मंदिर तक बैंड बाजे के साथ ये यात्रा पहुंची। भक्तों ने झंडे का निशान श्रद्धा भाव से अर्पित किया। तेरे दरबार में गूंजे। नए साल के अवसर पर गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध मां जतमई धाम में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस धाम में छत्तीसगढ़ के कोने कोने और अन्य राज्यों से दर्शनार्थी पहुंचे। दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मंदिर समिति के सहयोग से स्थानीय 40 युवाओं को जोड़कर पुलिस मित्र टीम बनाई। इस टीम के पार्किंग इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का ध्यान आदि एहतियातों के साथ दर्शनार्थी को सहयोग किया गया। हमारे समिति वर्दी पहनने के बाद बहुत जिम्मेदारी है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य बेहरा, हमारे संवाददाता हैं गरियाबंद खबर भारत से। आदित्य, क्या जानकारियां हैं? ये तो हम बता चुके हैं कि नए साल के पहले दिन मां जतमई धाम पहुंचे लोग, लेकिन ये भी बताया कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। क्या प्रशासन की कोई मुस्तैदी नहीं थी वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक हैं जे आर ठाकुर, उनके निर्देशन पर तो यहाँ मंदिर समिति के सहयोग से स्थानीय जो युवा थे वहाँ 40 करीब युवा को जोड़कर पुलिस मित्र टीम बनाया गया। पुलिस के जवानों के साथ मिलकर पुलिस मित्र युवाओं ने पार्किंग इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का व्यवस्था यहाँ किया हुआ था और दर्शनार्थी जो थे उनका पूरा सहयोग किया गया। बिल्कुल, पुलिस मित्र टीम ने क्या खास वहां पर व्यवस्थाएं की? क्या देखने को मिला जिसकी लोग तारीफ भी करते नजर आए? पुलिस मित्र टीम थी जो पुलिस के सहयोग से जो पुलिस मित्र टीम जो बनाया गया था वहाँ जो युवाओं को जोड़कर, तो उन्होंने जो वहाँ आने वाले सभी का ख्याल रखा। उनके जो पार्किंग का इंतजाम हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, सभी का जितने भी मतलब कोरोना गाइडलाइंस का जो पालन होता है वहाँ उनका सहयोग रहा उसमें उन युवाओं का। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। एक जनवरी 2022 को मैनपाट का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। मैनपाट के प्राकृतिक और सुंदर वातावरण में हजारों सैलानी नया साल मनाने पहुंचे। मैनपाट के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, वहां पर सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिला। वहां कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी भी हुई। ना कहीं किसी ने मास्क पहना हुआ था, ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही कर रहे थे।
कल और भी होने की संभावना है? हाँ, कल और भी भीड़ होने की संभावना है, पूरी चांस है कल और भीड़ होने, क्योंकि रविवार है, पर्यटक ज़्यादा छुट्टी के दिन में आते हैं यहाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में इस तरह से भीड़ होना चाहिए? इस तरह से तो भीड़ नहीं होना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का नया वेरिएंट भी आ चुका है, तो इस परिस्थिति में यहाँ पे करीबन 1000-2000 लोग हैं, तो क्या ये उचित है? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई न मास्क लगाया है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। अपने छत्तीसगढ़ में और इधर अभी आई नहीं है जी, ये वेरिएंट अभी आई नहीं है, और ऐसे हम लोग का सबका डबल डोज लिया हुआ है, प्रिकॉशंस है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से एक 12 साल की बच्ची लापता हो गई। घर के बाहर खेलते हुए 12 साल की बच्ची के गुम हो जाने से परिजन परेशान है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के 3 दिन बाद भी बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज कराया और पुलिस बच्ची की छानबीन में जुटी हुई है। 12 साल लगी। अभी ये 2 दिन हो गए, पुलिस क्या पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लड़के में चांटा मारा, उसमें मैंने लड़के के डरने के बाद लड़की को दूध को बजा दिया थी, गायब हो गई क्या मेरी लड़की। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या चाहते हैं? हम मीडिया द्वारा चाहते हैं करवा ले कुछ। अब तक कोई बच्ची का कोई खबर नहीं है। 12 साल की बच्ची है, भावना तोमर है। मैं मीडिया वाले से और प्रशासन से यही कहता हूँ, एक मजबूरी करता हूँ मैं, मेरी बिटिया वापस ले जाए। पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की? अबे सर, अबे तो कार्रवाई कुछ भी नहीं की है। मान लो मैं तो पुलिस वाले से मीडिया से यही चाहता हूँ, गरीब आदमी मजदूरी करने जाता हूँ। क्या लगता है आपका बच्चे के साथ अपहरण किया हुआ है? कोई नहीं गई है सर, अब तक हम कुछ नहीं चाहते, हमारी बिटिया वापसी आ जाएगा। भारत ग्वालियर से हमारे संवाददाता हेमंत, 3 दिन हो चुके हैं, एफआईआर भी करवाई जा चुकी है, एफआईआर मतलब लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। इसके बावजूद बच्ची का कोई पता नहीं चला। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? जी मैम, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटना है ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुर नगर गली नंबर 2 की है। यहाँ पर रण सिंह तोमर हैं जो बच्ची के पिता हैं और मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 30 तारीख की शाम को बच्ची घर के बाहर खेलने के लिए गई, उसके बाद से बच्ची लापता है, जिसके बाद लगातार परिजनों द्वारा उसकी खोजाबीन की गई, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र बहोड़ापुर में मामला दर्ज भी कराया, लेकिन अभी तक लगभग 3 दिन हो चुके हैं और बच्ची के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। बच्चे की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है, जिससे कि संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न होती है और परिवारजनों का ये भी कहना है कि अपहरण की शंका भी हो सकती है। इस मामले में पुलिस को गंभीरता से जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कोई भी संगीन अपराध सामने आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ हम एक चीज जरूर जोड़ना चाहेंगे हेमंत, आप लाइन पर बने रहिए, कुछ और सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगी। फिलहाल दर्शकों को ये बताते थे, तस्वीर साफ नजर आ रही है बच्ची की। अगर अभी तक बच्ची नहीं मिली है, लापता बताई जा रही है, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। ग्वालियर की ये खबर दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन पर और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सुराग मिलता है, अगर ये बच्ची कहीं देखी जाती है तो कृपया ग्वालियर थाने में तुरंत संपर्क करके बताएं। हेमंत, माता पिता का क्या कहना है कि क्या बच्ची खेलने के लिए गई हुई थी, किसी के घर कहकर गई हुई थी? कितनी देर बाद पता चलता है कि बच्ची वापस नहीं आई और इसके बाद फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई? जी मैम, बिल्कुल। माता पिता ने जब 2 दिन तक बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने हमारे खबर भारत चैनल से संपर्क साधा और हमारे माध्यम से ही अपील कराने की और बच्ची की जानकारी के लिए हमको बुलाया गया। जिसके बाद हमने परिजनों से बात की, उनके अनुसार बताया गया कि बच्ची 12 साल की है और घर से बाहर शाम को खेलने के दौरान ही निकली थी। ऐसा कोई भी मुख्य काम नहीं था जिसकी वजह से उसको बाहर जाना पड़े। इसके बाद बच्ची नहीं मिली है और लगातार ढूंढने के बावजूद भी, पुलिस में रिपोर्ट कराने के बावजूद भी बच्ची न मिलने के कारण माता पिता का हाल बुरा हाल है और एकदम बुद्ध हो चुके हैं वो। बिल्कुल। हेमंत, क्या किसी पे शक
है, माता पिता ने क्या इस तरह का कोई संकेत दिया है कि किसी से झगड़ा हुआ हो, पुरानी रंजिश हो, या बीच में कभी इस तरह के कयास लगाए गए हों कि नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी वर्ग विशेष के द्वारा? जी मैम, बिल्कुल हमने मुख्य रूप से इसी प्रश्न पे हमने सवाल पूछा कि किसी तरह से कोई संभावना मिले कि बच्ची किसी तरह से किसी ने हानि पहुंचाने के लिए या फिर किसी दुश्मनी या फिर किसी बैर के चक्कर में बच्ची के साथ कोई गलत तो नहीं किया, लेकिन माता पिता का साफ कहना है कि इस तरीके से कोई भी चीजें सामने नहीं है। इसीलिए माता पिता को ये डर है कि बच्ची का अपहरण तो नहीं कर लिया है या फिर बच्ची के साथ कोई बुरी घटना तो नहीं हो जाएगी। पुलिस को किसी भी तरह के कोई सुराग नहीं मिले हैं, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी की बात पुलिस ने 3 दिन में एक शब्द भी नहीं कहा? मैम बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले के सामने अभी तक कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिला है। ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का इस तरह से गायब होना, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर पुलिस ने प्रशासन ग्वालियर को काफी कठिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में बच्ची को नहीं ढूंढा जा सका है। जी हेमंत, मैं चाहूंगी एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए आप कि कहां से एग्जैक्ट लोकेशन, कहां से बच्ची गायब हुई है, लापता हुई है, कहां की रहने वाली है, ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं। अगर कहीं पर भी बच्ची दिखाई देती है, जिसको भी दिखाई देती है, वो ग्वालियर थाने में सूचना दे सके। जी हेमंत। जी मैम, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये बच्ची बौड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालियर में गली नंबर 2 बहादुर नगर में रहती है। इनके पिताजी का नाम रम सिंह तोमर है जो कि मजदूरी करते हैं। 30 तारीख की शाम को बच्ची घर से बाहर खेलने के दौरान गायब हुई, जिसकी गुमशुदगी बौड़ापुर थाना अंतर्गत भी दर्ज कराई। ये पूरा मामला बौड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और बहादुर नगर का है। इस बच्ची का फोटो और बच्ची की उम्र देख के ये मामला बहुत ही गंभीर लगता है, इसलिए इन्होंने माता पिता ने मुख्य रूप से खबर भारत से संपर्क साधा और अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए हमसे प्रयास के लिए मदद मांगी। बिल्कुल बिल्कुल, खबर भारत सभी दर्शकों से अपील करता है कि कहीं पर भी अगर ये बच्ची दिखाई देती है तो तुरंत थाने में संपर्क करें और इसकी सूचना दें। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, और इसका अपडेट आप जरूर पहुंचाएं। जैसे ही बच्ची मिलती है हम तुरंत इस खबर को चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पन्ना में आशा सहयोगियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पन्ना, अजयगढ़, गुनौर, पवई जैसी कई जगहों से आई आशा सहयोगियों ने मांगों को लेकर पन्ना कलेक्ट्रेट में रैली निकाली। इनकी मांगे हैं जो कमीशन तौर पर मानदेय दिया जाता है वो 2022 में 10,000 रुपए वेतनमान पर रखा जाए। ऐसा ले लिया वीडियो, फिर इसके बाद कार्यकर्ता और आशा सहयोगी बहनें उपस्थित हुई हैं और हमने आज यहाँ पे संकल्प दिवस मनाया है। नए वर्ष में संकल्प दिवस भी लिया है कि तब तक हमारी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। जो 15,000 आशा पर्यवेक्षक बहन के लिए बोला गया था और 10,000 हमारी आशा कार्यकर्ताओं के लिए बोला गया था, उस आदेश को वो हमें दे दें तो हमारी हड़ताल सारी चीज़ें हम बंद कर दें। अगर नहीं देते हैं तो हम ऐसे ही आंदोलन बार बार करते रहेंगे और उसी की आज हमने संकल्प भी लिया हुआ है। और आज हमने एक बार फिर से ज्ञापन दे के अवगत कराया है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। कुछ महिलाओं ने आवेदन दिया है और पूरे जिले से महिलाएं आई हैं, क्या है पूरा मामला? ये आशा और उनके पर्यवेक्षक आए हैं, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि इनकी जब पूर्व में हड़ताल चल रही थी तब शासन के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आशा को 10,000 रुपये और पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये दिया जाएगा, किंतु वो इन्होंने बताया कि अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुआ। इसी मांग को लेकर इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। अगली खबर के बारे में भी हम आपको बता दें कि जनपद के अंदर आने वाली ग्राम पंचायत मकरी कुठार के गोड़न टोला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस पर हफ्ते भर की छुट्टी क्या ली, जिससे जरूरतमंद बच्चों को 7 दिन का खाना ही नसीब नहीं हुआ। जी हां, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आंगनवाड़ी केंद्र पर ताला लगा रहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 7 दिन तक गायब रही। इस मामले में महिला बाल विकास अधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए हम इन दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं
पन्ना से हमारे खबर भारत के संवाददाता टाइगर खान। टाइगर, जिस तरह से दो खबरों पर हम चर्चा करेंगे, पहले उषा आशा कार्यकर्ताओं ने जो अपनी मांगे रखी हैं उस पर, और दूसरा उन्हीं की बात करें अगर हम कि जब वो छुट्टी पर गए, आंगनवाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं, तो वहां ताला लगा रहा और बच्चों को खाना तक नसीब नहीं हुआ। सबसे पहले आशा उषा कार्यकर्ता की खबर पर बात। जी देखिए क्रांति जी, मैं आपको बता दूं कि स्वाभाविक सी बात है कि नए वर्ष में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जो एक अनोखी शपथ ली है, इनकी कुछ मांगे हैं जो मध्य प्रदेश शासन के समक्ष इन्होंने रखी हैं और तहसीलदार के द्वारा नाम से ज्ञापन एक सौंपा गया है, तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया है, जिसमें वहीं एक और जहां आज पूरा देश नया साल मना रहा था, वहीं आशा और उषा सहयोगियों ने एक अनोखी शपथ लेकर के ज्ञापन सौंपा है। जी बिल्कुल, क्या कहना है अधिकारियों का ज्ञापन सौंपने के बाद? क्या उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा? क्या उनकी मांगों पर बात की जाएगी? उनसे बात की जाएगी कार्यकर्ताओं से? जी बराबर, देखिए कहीं ना कहीं कलेक्टर के नाम जो ज्ञापन सौंपा है उसमें तहसीलदार ने सुधीर कुशवाहा जी ने ज्ञापन लिया था और ज्ञापन के दौरान सारी नए आशा उषा कार्यकर्ताओं को एक आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को हम जल्दी मतलब ऊपर पहुंचाएंगे और जो भी निराकरण होगा उसकी आप लोगों को बिल्कुल सूचना दी जाएगी। जी बिल्कुल। अब दूसरी ओर पन्ना जिले में अजयगढ़, गुनौर, पवई और समस्त 5 ब्लॉकों से आशा सहयोगी और उषा सारी महिलाएं एकत्रित हुई और इनकी जो मांगे हैं तो कमीशन के तौर पर जो इनको मानदेय दिया जाता है, तो इनको 10,000 रुपए वेतनमान पर रखने की इनने अपनी मांग रखी है और स्वाभाविक सी बात है कि इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि टीकाकरण से लेकर वैक्सीन अभियान तक लगातार इनका बराबर सहयोग मिलता है और वहीं मध्य प्रदेश शासन से उम्मीद की जा सकती है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को पूरा करें। टाइगर, अब एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम बात करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो 7 दिन की छुट्टी पर क्या चली गई? जरूरतमंद बच्चों को 7 दिन खाना नसीब नहीं हुआ, क्या है तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी? जी देखिए क्रांति जी, मैं आपको बता दूं ये दूसरा मामला जो देखने में आया है। तो कल 31 दिसंबर को खबर भारत की टीम जब पन्ना जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मकरी कुठार के गोणन टोला में जब पहुंची तो वहां देखने को मिला है लगातार बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे थे। जब वहाँ पता किया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के बारे में जब पता किया तो पता चला कि आंगनवाड़ी इस 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुली ही नहीं। वहीं जो आंगनवाड़ी में खाना बनाने वाली महिला है उसने भी बताया कि भैया खाना यदि हम बनाते हैं तो किसके लिए बनाए। बिल्कुल। तो जब खबर भारत की टीम ने महिला से पूछा तो पूछने के बाद यही बताया कि 25 दिसंबर से जब बड़े दिन की छुट्टी चालू होती है उस दिन से 31 दिसंबर तक आंगनवाड़ी केंद्र का ताला ही नहीं खुला है और स्कूल की क्रिसमस डे की छुट्टियों के साथ ही आंगनवाड़ी का भी अवकाश मनाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंगनवाड़ी का अवकाश रखने का कोई प्रावधान हो। यहाँ एक और स्कूल की छुट्टियां हैं लेकिन आंगनबाड़ी की छुट्टियां का कोई भी प्रावधान नहीं है। महिला बाल विकास अधिकारी ने क्या कहा? महिला बाल विकास अधिकारी से बात की तो महिला बाल विकास अधिकारी ने जांच के आदेश दिए और तत्काल दोनों सहायिका और कार्यकर्ता को नोटिस जारी करके उनसे पूछताछ की। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर। पन्ना टाइगर रिजर्व पर सैलानियों के आने जाने पर प्रतिबंध लग गया था, मगर अब जैसे ही थोड़ी राहत मिली वैसे ही सैलानियों की नए साल के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जंगल के राजा को देखने के लिए लोग देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, जिसके साथ ही 5 जनवरी तक अब ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। हजारों पर्यटकों ने टाइगर रिजर्व के बाघों का दीदार किया। ओमिक्रॉन और कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पर्यटन यहाँ के लोगों के लिए बहुत अधिक रोजगार पैदा करता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोकल ग्रामीण लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे वो जिप्सी ड्राइवर के रूप में हो या गाइड के रूप में हो, वो सभी लोकल ग्रामीण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं।
होटल में भी जो लोग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्यों में संलग्न हैं, वो भी यहीं के लोकल ग्रामीण हैं जो वो हैं। और अभी कुछ माह पहले हम लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व की तरफ से एक स्टडी की थी टूरिज्म के ऊपर, तो हमारा ये एक मोटा मोटा आकलन था कि करीबन 20 करोड़ रुपए की सालाना इकोनॉमी पन्ना टाइगर रिजर्व के टूरिज्म चलने की वजह से इस क्षेत्र में है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।